महालक्ष्मी देव्ये नमः। शास्त्र के अनुसार जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को पूरा सुनता है उसके जीवन से गरीबी सदा सदा के लिए मिट जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए इस पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान ही है। पौराणिक कथाओं में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। ऐसी ही एक कथा विष्णु पुराण में वर्णित की गई है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण इस धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था, जिससे देवी लक्ष्मी को एक गरीब के घर बेटी बनकर रहना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि देवी लक्ष्मी, जो स्वयं धन की देवी हैं, उन्हें एक गरीब भक्त के घर क्यों रहना पड़ा। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की बहुत इच्छा हुई। तब यह इच्छा उन्होंने देवी लक्ष्मी को बताई कि वे धरती लोक में जाकर अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं कि उनके भक्त किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा है, या फिर उनके जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है। वो हर चीज़ भक्तों के समीप जाकर अनुभव करना चाहते हैं। तब यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उत्साहित भी हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भक्तों के दुख और सुख को जानने की और भ्रमण करने की इच्छा जताई। तब विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा कि वे प्रकृति को दूर से ही देखेंगी, और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज़ को स्पर्श करने से मना कर दिया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की सभी बातें स्वीकार कर लीं और फिर उसके पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर सामान्य मनुष्य के रूप में धरती लोक पर प्रस्थान किए। देवी लक्ष्मी जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसीलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर चारों तरफ हरियाली देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुई, मन प्रफुल्लित हो उठा। फिर चलते चलते चंचला देवी लक्ष्मी एक सुंदर से बागवान बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें लाल रंग के बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यारे, इतने मनमोहक और सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी तो मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगीं। तभी विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में वह सुंदर गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक पर किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना ही किसी कारण के तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। फिर भी आपने उसके बगीचे के ये सुंदर गुलाब के पुष्प तोड़ लिए। तब विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी ने थोड़े अहंकार भरे शब्दों से उत्तर दिया कि लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी के आगे तो यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। अगर आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। तब देवी लक्ष्मी की ये बातें सुनकर विष्णु जी
थोड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से श्राप दिया कि हे देवी, जिस धन वैभव पर आपको इतना अहंकार है वो साथ छोड़ देंगे आपका, और आपको धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था, वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर ही हर वस्तु का मूल्य समझ पाएंगी। ये सोचकर विष्णु जी ने उन्हें एक छोटी सी कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इस बगीचे में रोने लगीं। जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उस बगीचे का माली आया। उसने देखा कि उसके उस सुंदर बगीचे में एक बड़ी ही सौंदर्यवान कन्या, दिव्य कन्या रो रही है। देवी लक्ष्मी जो कन्या स्वरूप में थीं, उन्हें रोता हुआ देखकर वह माली उन्हें अपने घर लेकर बेटी बनाकर घर लेकर गया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद से माता लक्ष्मी बाल स्वरूप बालिका में उस माली के घर रहने लगीं। धीरे धीरे माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य उस माली का समझ आने लगा, किस प्रकार माली पूरे दिन मेहनत करके सभी कार्य करता है और वह कमाता है, उसकी इस प्रकार के मेहनत और लगन और हर वस्तु के मूल्य को समझने लगीं। जैसे जैसे माता उसके मूल्य को समझने लगीं, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली अब धीरे धीरे धनवान हो गया और इस तरह श्राप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल गई। फिर उसके पश्चात जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर, उन्हें दर्शन देकर, उन्हें मोक्ष प्रदान कर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए। इस प्रकार से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने धन की देवी माता लक्ष्मी को हर वस्तु के मूल्य को समझाया, उसकी कीमत को समझाई और साथ ही साथ अपने भक्त का कल्याण भी किया। इसी प्रकार जो भी मनुष्य, उसके पास जो भी धन संपत्ति है या फिर जो भी वस्तुएं हैं, उसका आदर करता है, सम्मान करता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आभारी मानता है, तो उसके घर माता लक्ष्मी वास करती हैं और उसे धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो भक्तों, आप भी अगर उस माली के भांति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो भक्तों, अगर आप भी उस माली की भांति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिए।